अमेजिंग सिनेमा प्रेजेंटिंग पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कज ऑफ ब्लैक पर्ल पार्ट 2। अब हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन जैक स्पैरो और एलिजाबेथ एक टापू पर बिल्कुल अकेले हैं। एलिजाबेथ उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और विल को बचाना होगा। जैक कहता है कि ब्लैक पर्ल जा चुका है और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक वो लोग यंग मिस्टर टनक को मार चुके होंगे। एलिजाबेथ कहती है कि तुम ग्रेट कैप्टन जैक स्पैरो हो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाक तले भाग निकला और बिना कोई गोली चलाई पोर्ट रॉयल से जहाज चुरा लिया। तुम पिछली बार यहाँ से कैसे निकले? तो वो कहता है कि पिछली बार रम के तस्कर यहाँ आए थे और मैं पूरे 3 दिन यहाँ रहा था और उन लोगों से रिक्वेस्ट कर मैं यहाँ से निकल गया था। और इतना कहकर वो रम की 2 बोतल एक तहखाने से निकाल कर लाता है और एक बोतल एलिजाबेथ की तरफ उछाल देता है और कहता है, वेलकम टू द कैरेबियन लव। रात को ये लोग रम पीकर खूब एंजॉय करते हैं और पायरेट्स का सॉन्ग जोर जोर से गाते हैं। जैक जब एलिजाबेथ से फ्लर्ट करता है तो वह उससे कहती है कि यह सब बातें करने के लिए हमने पर्याप्त रम नहीं पी है और वो बची हुई रम भी उसे पिला देती है, जिससे जैक टुन होकर गिर जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है एलिजाबेथ ने सारी रम, फूड और शेल्टर जला दिया है। वो चीखता है कि यह सही नहीं है, ऐसा मत करो। एलिजाबेथ कहती है कि इससे हजारों फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठेगा और डॉन्टलेस को इसका सिग्नल मिलेगा और वह यहाँ पहुँच जाएंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस पर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो बड़बड़ाता हुआ दूसरी ओर जाता है। उसे सामने डॉन्टलेस आता हुआ दिखाई देता है। एलिजाबेथ कमोडोर और गवर्नर स्वान से ब्लैक पर्ल का पीछा करने और विल को बचाने के लिए कहती है, लेकिन वह लोग नहीं मानते। जैक स्पैरो भी लालच देकर उन्हें ब्लैक पर्ल के पीछे जाने के लिए उकसाता है, लेकिन कमोडोर मना कर देता है। एलिजाबेथ उसे कहती है कि मेरे लिए चाहे शादी का गिफ्ट समझकर ही सही, विल को बचाना होगा। एलिजाबेथ की बात सुनकर गवर्नर स्वान खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसने शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। कमांडोर राजी हो जाता है और वो लोग ब्लैक पर्ल के पीछे तहखाने तक पहुंच जाते हैं। एलिजाबेथ को पकड़कर डॉन्टलेस पर एक रूम में बंद कर दिया जाता है और जैक स्पैरो को तहखाने में भेजा जाता है। इधर बाबोसा और उसके साथी विल टनक को मेडालियन के बॉक्स के पास ले आते हैं, जहां वो मेडालियन का सिक्का विल के खून में सना कर वापस करेंगे, जिससे इनका श्राप खत्म हो जाएगा और ये लोग भी आम इंसान की तरह जी पाएंगे। तभी जैक स्पैरो वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर सब हैरान होते हैं। बाबोसा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस पर जैक मुस्कुराता है और कहता है ऐसा हुआ है। बाबोसा उसे कहता है कि पहले मैं विल की बलि दूंगा और फिर तुम्हारी। वो विल की गर्दन पर जैसे ही छुरा रखता है, जैक बोलता है कि तुम अपना ही संस्कार करोगे। इतना सुनकर बाबोसा रुक जाता है और कहता है कि क्यों? जैक स्पैरो अपनी वाक्पटुता दिखाता है और कहता है कि जैसे ही तुम लोग श्राप मुक्त हो जाओगे और बाहर निकलोगे तो बाहर रॉयल नेवी की सेना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और तुम्हें मार देगी। मुझसे हाथ मिला लो, हम रॉयल नेवी के सैनिकों और कमोडोर को मारकर रॉयल फोर्ट पर कब्जा कर लेंगे और तुम्हें कमोडोर बना देंगे। बदले में तुम मुझे ब्लैक पर्ल दे देना और मैं लुटे हुए धन में से 10% मैं तुम्हें दे दूंगा। बाबोसा कुछ सोचने के बाद बार्गेनिंग करता है और जैक स्पैरो की बातों में आकर उससे हाथ मिला लेता है। जैक स्पैरो विल की तरफ इशारा कर देता है और मेडालियन के बॉक्स में से एक सिक्का चुरा लेता है। बाबोसा अपने साथियों को डॉन्टलेस की तरफ भेज देता है। पूनम की रात होने की वजह से सारे पायरेट्स कंकाल में बदल गए हैं और समुद्र से होते हुए डॉन्टलेस की ओर कूच करते हैं। इधर गवर्नर स्वान एलिजाबेथ से मिलने आता है, लेकिन जब अंदर से आवाज नहीं आती तो अंदर जाकर देखता है वहाँ एलिजाबेथ नहीं होती। दरअसल वो कपड़े की रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते लाइफ सेविंग बोट से ब्लैक पर्ल की ओर निकल जाती है। इधर बाबोसा जैक स्पैरो को बोलता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। इस पर जैक स्पैरो बोलता है कि मैं बेईमान इंसान हूँ और बेईमानों को समझना मुश्किल ही होता है। वो पता नहीं कब बेवकूफी करें। और इतना कहकर वो एक पायरेट को धक्का देकर एक तलवार विल की ओर फेंक देता है और अब इन सब में घमासान युद्ध होने लगता है। इधर बाकी पायरेट्स रस्सी के सहारे डॉन्टलेस पर आ जाते हैं और धीरे धीरे चुपके से एक एक सैनिक को मौत के घाट उतारने लगते हैं। इधर एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल पर पहुंच जाती है और वहां पहरा दे रहे पायरेट्स को चकमा देकर जैक स्पैरो के साथियों को वहां से छुड़वा लेती है। इधर जैक स्पैरो और बाबोसा में तलवारबाजी हो रही होती है। बाबोसा तलवार जैक के पेट में घुसा देता है, लेकिन जैसे ही जैक रोशनी में आता है वह भी एक कंकाल में बदल जाता है। ये देखकर बाबोसा हैरान हो जाता है। तभी वो सिक्का उसे दिखाता है और कहता है कि मैंने भी मेडालियन चुराया और मैं भी तुम लोगों में से एक हो गया। इधर डॉन्टलेस पर सैनिकों और कंकाल पायरेट्स में घमासान युद्ध हो रहा होता है। उधर एलिजाबेथ जैक स्पैरो की साथियों की मदद से उन दोनों कंकाल पायरेट्स को वोट की सहायता से समुद्र में गिरा देती है। अब एलिजाबेथ बोलती है कि चलो जैक और विल को बचाना होगा, तो वह लोग पायरेट्स कोड पाले का हवाला देकर मना कर देते हैं। एलिजाबेथ अकेली ही तहखाने की ओर चल पड़ती है। इधर बाबोसा जैक स्पैरो को कहता है कि हम दोनों अमर हैं, ऐसे तो लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो जैक बोलता है कि एक तरीके से नतीजा निकल सकता है कि तुम सरेंडर कर दो और वो फिर लड़ने लगते हैं। इधर विल और बाकी कंकाल पायरेट्स के बीच लड़ाई हो रही होती है। विल नीचे गिर जाता है। जैसे ही पायरेट उस पर हमला करने लगता है, एलिजाबेथ आ जाती है और एक लोहे के डंडे की सहायता से विल और एलिजाबेथ तीनों पायरेट्स को उस डंडे में घुसा कर एक बम उसके अंदर घुसा देते हैं और उन्हें धक्का दे देते हैं। इधर जैक स्पैरो और बाबोसा में लड़ाई हो रही है
और उधर विल मेंडालियन के पास जाकर अपने हाथ पर कट लगाकर सिक्के को खून में सना लेता है। इधर जैक अपना सिक्का उसकी ओर उछाल देता है। बारबोसा अपनी पिस्टल एलिजाबेथ की तरफ तान देता है, तभी गोली चलती है। एलिजाबेथ डर जाती है। बारबोसा बोलता है कि 10 साल तुमने ये पिस्टल अपने पास रखे और आज एकमात्र गोली को वेस्ट कर दिया। तभी विल बोलता है कि उसने गोली वेस्ट नहीं की और वो दोनों सिक्के बॉक्स में डाल देता है। बारबोसा अपनी छाती की तरफ देखता है जहाँ खून का एक निशान उभरने लगता है और उसमें से खून की धार निकल पड़ती है। बारबोसा बोलता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ, वो भी बहुत ठंडा, और उसके हाथ से वो सेब नीचे गिरता है जिसे वो श्राप से मुक्त होकर खाना चाहता था। इधर बाकी कंकाल पायरेट्स भी नॉर्मल इंसान में बदल जाते हैं और रॉयल नेवी के सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। इधर विल, एलिजाबेथ और जैक स्पैरो तीनों डॉन्टलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जैक स्पैरो को फांसी के फंदे के पास खड़े दिखाया जाता है और एक सैनिक जजमेंट ऑर्डर पढ़ रहा होता है और जैक स्पैरो को फांसी के फंदे से लटकाए जाने का हुक्म दिया जाता है। एलिजाबेथ बोलती है कि यह बहुत गलत है। इधर विल को पायरेट्स का तोता दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि ब्लैक पर्ल आसपास ही है। वो कमोडोर, गवर्नर स्वान और एलिजाबेथ के सामने जाता है और वहां एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। इधर जैक स्पैरो को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने के लिए जल्लाद लीवर खींचता है। एलिजाबेथ बेहोश होने का नाटक करती है और विल भागकर लोगों को दूर करते हुए अपनी तलवार फेंकता है, जो जैक स्पैरो के पैरों के ठीक नीचे आकर लकड़ी की दीवार में फिक्स हो जाती है, जिस पर जैक स्पैरो के पांव आ जाते हैं। विल और जल्लाद में लड़ाई होने लगती है। जल्लाद का एक वार फंदे की रस्सी पर लगता है और जैक स्पैरो नीचे गिर जाता है। वो तुरंत उठकर तलवार की सहायता से अपने हाथ खोल लेता है और उधर विल जल्लाद को धक्का देकर नीचे आ जाता है और दोनों मिलकर रस्सी की सहायता से सैनिकों से लड़ने लगते हैं। लेकिन सैनिकों की तादाद ज्यादा होने की वजह से सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। कमोडोर विल को बोलता है कि तुम अपनी जगह भूल रहे हो, तो विल कहता है कि मेरी जगह यही है, तुम्हारे और कैप्टन जैक स्पैरो के बीच। इधर एलिजाबेथ भी विल के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरी भी। कमोडोर एलिजाबेथ से कहता है तो तुम्हारा दिल असल में यहाँ धड़कता है, तो एलिजाबेथ हाँ में सिर हिलाती है। जैक स्पैरो मौके का फायदा उठाकर एक बार फिर अपनी वाकपटुता दिखाता है और गवर्नर स्वान के पास जाकर कहता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है हर तरीके से, और कमोडोर से कहता है कि मैं हमेशा तुम लोगों के लिए था। इतना कहकर वह सैनिकों को चकमा देकर एक दीवार पर चढ़ जाता है और कहता है कि ये दिन तुम लोगों को हमेशा याद रहेगा, और वह समुद्र में गिर जाता है। सब लोग भागकर उधर देखते हैं। तभी हमें सामने ब्लैक पर्ल को आता हुआ दिखाया जाता है। जैक स्पैरो मुस्कुराता है और ब्लैक पर्ल की ओर तैरता है। इधर कमोडोर से बाकी सैनिक पूछते हैं कि आगे का क्या प्लान है, तो वह कहता है कि हम उसे एक दिन की शुरुआत दे सकते हैं। इधर विल एलिजाबेथ को किस करता है। इधर जैक के साथी उसकी ओर रस्सी डालते हैं और रस्सी की सहायता से जैक स्पैरो को ऊपर खींच लेते हैं। जैक स्पैरो को एक बार फिर से कैप्टन बनाया जाता है। जैक स्पैरो की साथी उसे उसकी चद्दर पहनाती है और कहती है कि ब्लैक पर्ल तुम्हारा है। जैक स्पैरो अपना कंपास देखता है और अपने ग्रुप को हुक्म देता है। कैप्टन जैक स्पैरो अब एक नए सफर पर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे।